नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की इकाई 1 के प्रथम अध्याय तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने वाला एक विषय है और तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान की ही देन है। तुलनात्मक राजनीति का जन्म विकास राजनीति विज्ञान से हुआ है। हालांकि तुलनात्मक राजनीति ने राजनीति विज्ञान के सामने आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों को हल करने में मदद दी है। तुलनात्मक राजनीति के द्वारा हम विभिन्न देशों के राजनीतिक जीवन को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि एडवर्ड फ्रीमैन ने भी कहा है कि तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और परिभाषा के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं व्यक्त की है। जैसे जीन ब्लॉन्डेल ने कहा है कि तुलनात्मक शासन वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों अर्थात मॉडल्स का अध्ययन है। तो दूसरी ओर एडवर्ड फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति के संबंध में माना है कि यह संस्थाओं और सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विश्लेषण एवं विवेचन है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति में मात्र सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन ही शामिल नहीं है, बल्कि उनके संबंधित राजनीति और प्रक्रियाओं, राजनीतिक संस्थाओं और गैर राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी इसमें शामिल है। और मोटे तौर पर इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं एवं राजनीतिक व्यवहार का एक तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें पाई जाने वाली समानताओं, असमानताओं का अध्ययन करके उन राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं और व्यवहारों को और अधिक समझने और उनके बारे में भविष्यवाणी करने तथा एक राजनीतिक सामान्यीकरण अर्थात सिद्धांत निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तुलनात्मक राजनीति क्या है, यह थोड़ा सा हमने समझने का प्रयास किया है। इसके पश्चात हमारे अध्ययन का अगला बिंदु है वो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति अर्थात उसके नेचर के संबंध में है। और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति या उसके नेचर के बारे में दो प्रकार के दृष्टिकोण या दो प्रकार की धारणाएं पाई जाती है। पहली धारणा तो यह है कि तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक अर्थात वर्टिकल तुलनात्मक अध्ययन है, जबकि दूसरी धारणा है कि तुलनात्मक राजनीति क्षैतिजीय अर्थात हॉरिजॉन्टल तुलनात्मक अध्ययन है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में दो प्रकार की धारणाएं हैं। पहली तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक या वर्टिकल तुलनात्मक अध्ययन है और दूसरी तुलनात्मक राजनीति क्षैतिजीय या हॉरिजॉन्टल तुलनात्मक अध्ययन है। इसकी जो पहली धारणा है कि तुलनात्मक राजनीति वर्टिकल या लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन है, इस धारणा
के समर्थक एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तर पर राजनीतिक सरकारों जैसे केंद्रीय, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, उनका तुलना करने में विश्वास व्यक्त करते हैं। अर्थात एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तर पर जो राजनीतिक सरकारें होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनका तुलनात्मक अध्ययन। और वो ये मानकर चलते हैं कि एक देश में प्राय 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकार। अतः इनमें आपस में तुलना करके हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सरकारों में आर्थिक साधन, इकोनॉमिक मीन्स, नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन, शक्ति अर्थात पावर, आर्थिक साधन, नियम कानून, कायदे और शक्ति, ये प्राय एक समान होते हैं। अर्थात इन सरकारों में पाए जाने वाले साधन, कानून, कायदे, शक्तियाँ ये एक जैसी होती है, अतः उनकी तुलना करने में आसानी रहती है। जबकि दूसरा जो दृष्टिकोण है, जो तुलनात्मक राजनीति को क्षैतिजीय अर्थात हॉरिजॉन्टल तुलनात्मक अध्ययन में विश्वास रखता है, वो ये मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिजीय तुलना है, और अधिकांश विद्वान इस धारणा के समर्थक हैं। वो ये मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विश्व में प्रचलित विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है, अर्थात समकालीन विश्व, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड की जो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं और उनसे संबंधित जो राष्ट्रीय सरकारें हैं, उनके देश की सीमाओं के आधार पर नहीं बल्कि उनके आर पार अध्ययन का प्रयास करना। तो तुलनात्मक राजनीति का जो क्षैतिजीय उपागम है, ये राष्ट्रीय सरकारों का क्षैतिजीय अध्ययन करने पर, तुलनात्मक अध्ययन करने पर जोर देता है। अर्थात इस धारणा के समर्थक ये मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विश्व में जो पाई जाने वाली विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों और उनका तुलनात्मक अध्ययन है, यानी समकालीन विश्व की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित राष्ट्रीय सरकारों का देश की सीमाओं के आर पार अध्ययन करना। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में 2 दृष्टिकोण हमने अभी देखे हैं। तुलनात्मक राजनीतिक लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन है, और दूसरी ओर तुलनात्मक राजनीति क्षैतिजीय तुलनात्मक अध्ययन है।